Hello friends, this is Sandeep sir and welcome to संस्कार क्लासेज चिड़ावा। हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज की जो क्लास आपकी क्वेश्चन बेस्ड क्लास है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों कि ये जो क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस और आगे जिनकी आने की संभावना है पूर्णतः, वो क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है। देखिए बच्चों, कैश मेमोरी जो होती है सीपीयू और रैम के बीच कार्य करते हैं। सीपीयू इट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे बढ़ते हैं। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रान क्या प्रदर्शित करता है, आपसे पूछा गया है फोर्ट्रान की फुल फॉर्म। ये जो क्वेश्चंस जो भी आपके आगे आने वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं और 2-4 बाकी जो क्वेश्चन है जिनकी आने की पूरी संभावना है। सो बच्चों, इस क्लास पे पूर्णतः फोकस कर लीजिएगा अगर आपको एग्ज़ाम में सक्सेस होना है। क्लियर है। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म पूछी गई है। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन आता है, लेकिन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनाए गए थे, ट्रांसलेशन फार्मूला। तो इसका राइट आंसर है श, ट्रांसलेशन फार्मूला, जो कि पटवारी की मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर के समझ में आ रहा है। यहाँ बात करते हैं कंप्यूटर के समझ में आ रहा है बिना किसी कन्वर्ट के, तो इसका राइट आंसर है मशीन भाषा। बहुत सारे बच्चे असेंबली भाषा करेंगे, बट कंप्यूटर के सीधे समझ में आएगी वो आपकी मशीन भाषा रहेगी। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पर फोकस करना है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में आके क्वेश्चन बस एक बार पढ़ा देखा, ठीक है क्लियर है, राइट आंसर बता देते हैं, बट जब घर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि भाई यार ये तो मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं, और फिर उसमें अफसोस करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, लैंग्वेज क्या कहती है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, त्रुटि की जांच के लिए मूल कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट की खालिस्तान बिट्स का उपयोग करती है। ये जो क्वेश्चन है राजस्थान की मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, पटवारी के एग्ज़ाम में, और यहाँ कंप्यूटर की क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाना आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, कह रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित, तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे 7। बहुत सारे बच्चे इसमें एक बाइट में 8 बिट्स करेंगे, बट यहाँ आपसे वो नहीं पूछा। यहाँ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंग आपसे पूछा, तो इसका राइट आंसर 7 करेंगे। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, CPU खालिस्तान है। यहाँ CPU की फुल फॉर्म पूछी है आपसे। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी फुल फॉर्म होती है, बट यहाँ ऑप्शन में हमारे सारे ऑप्शन आपके हिंदी में है, तो हिंदी में केंद्रीय प्रक्रिया इकाई बोलते हैं CPU को। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान पटवारी की क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था ये भी क्वेश्चन। दिनांक और समय, डेट एंड टाइम प्रदर्शित होता है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्री, लॉन्च पैड। तो बच्चों यहाँ आप सिस्टम ट्रे करेंगे। अगर ऑप्शन में सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन नहीं आता तो इसका राइट आंसर आप क्या करते, टास्क बार। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होता। यहाँ देखिए नहीं होता पूछा है, होता है वो नहीं पूछा, नहीं होता है। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या नहीं होता, सुपरस्क्रिप्ट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर सुपरस्क्रिप्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म है। सीडी इट स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है। सीडी में जब इंफॉर्मेशन भरते हैं, बर्न करते हैं, तो इसमें आप लेजर तकनीकी का यूज करते हैं। क्लियर है। कंप्यूटर साइंस में बर्न का मतलब भरना होता है इन्फॉर्मेशन को। साइंस में आप बर्न को जलाना बोलते हैं, बट यहाँ आप भरना बोलेंगे। तो यहाँ लेजर तकनीकी का यूज करके कॉम्पैक्ट डिस्क में सूचना को भरा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, या ये कह सकते हैं कि भी जो द्वितीयक पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें मुख्य उपकरण के रूप में किसका यूज किया जाता। तो आपके द्वारा इसका राइट आंसर क्या बताया गया, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। साथ क्वेश्चन नंबर 11, स्कैनर एक तरह का यंत्र होता है। तो आपके द्वारा इसका राइट आंसर बताया गया इनपुट। इनपुट इसका राइट आंसर होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 आगे बढ़ते हैं। वाईफाई का विस्तारित रूप होता है। यहाँ वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी है बच्चों। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी, रेलवे 10+2 जो पहले के एग्ज़ाम, उनमें जो आपकी एग्ज़ाम थी नवोदय विद्यालय कंप्यूटर साइंस पीजीटी की, आरओई एक इंग्लिश मीडियम हरियाणा में स्कूलें होती हैं, उनकी एग्ज़ाम हुई थी, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा था वाईफाई की फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वायरलेस फिडिलिटी। क्लियर है बच्चों, वायरलेस फिडिलिटी वह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आता है। तो इसका राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए बच्चों, इंकजेट में स्याही की बूंदों का स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। लेजर में लेजर तकनीकी का यूज करके प्रिंटिंग की जाती है। और प्लॉटर क्या होता है, एक प्रकार की उच्च गुणवत्ता, कह सकते हैं हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि भी मैं बड़े बड़े नक्शे, मानचित्र, उनको आप प्रिंट लेना होता है तब आप प्लॉटर का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंटर की गुणवत्ता को खालिस्तान में तथा प्रिंट गति को खालिस्तान में मापा जाता है। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आपको। अगर लैंग्वेज समझ ली तो आप राइट आंसर कर देंगे बहुत ही जल्द। देखिए, प्रिंटर की क्वालिटी को आप डीपीआई में मेजरमेंट करते हैं, और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट पर इंच। तथा प्रिंटर की जो स्पीड है, गति, इट मीन्स स्पीड को किस में मेजरमेंट करते हैं, पीपीएम में, पेज पर मिनट। हालांकि इसके अलावा सीपीएस में भी करते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड में, बट ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों। लाइन पर मिनट में भी करते हैं, बट यहाँ हम ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रोसेसिंग डिवाइस है। यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस पूछा है, तो आपके द्वारा इसका राइट आंसर क्या बताया गया, सीपीयू। देखिए, पेज मेकर फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज 7 आपका एक प्रकार का ओएस, इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो चुका बच्चों। तो इसका राइट आंसर ब सीपीयू। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। देखिए बच्चों, कहते हैं ना, हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना। आप अगर जी जान से मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। पीडीएफ की फुल फॉर्म, इसका राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर है बच्चों। या फॉर्मेट की जगह फाइल आए तो फाइल भी आप राइट कीजिएगा, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डाटा प्रोसेसिंग चक्कर किससे बना होता है। यहाँ डाटा साइकिल के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया इनपुट, प्रोसेसिंग चक्कर और आउटपुट। क्लियर है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माउस की खोज किसने की है। यहाँ पूछा गया है माउस की खोज,
तो आपके द्वारा राइट आंसर दिया गया डगलस एंजलबर्ट। ये भी क्वेश्चन पीजीटी कंप्यूटर साइंस नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। 2016 में एग्ज़ाम हुई थी, वहाँ पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए ओएस नाम से लग रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान को निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ आपके द्वारा राइट आंसर दिया गया है इसका डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है। देखिए बच्चों, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका राइट आंसर वाईफाई। और ये जो क्लास आपकी कम्प्लीटली क्वेश्चन बेस्ड क्लास है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और आगे पूछे जाने की बार बार संभावना है। तो इस क्लास को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपको क्लास अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी भी नहीं है लाइक करना। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन, मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में इस क्लास में से क्वेश्चन आएंगे। और अगर यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ कि 5-7 क्वेश्चन पढ़ने की संभावना है, फिर भी अगर आप ये सोच कर चलते हैं कि एक क्वेश्चन भी आ गया तो भी बहुत ही बड़ी बात है बच्चों, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू वो बच्चा जानता है जो लास्ट एग्ज़ाम में 0.5 या 1, 2, 3 नंबर से रहा हुआ है, उसको पता है एक नंबर का दुख क्या होता है। तो क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान मुफ्त विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया है। इसका राइट आंसर विकिपीडिया। देखिए इंटरनेट पर आप किसी भी इंफॉर्मेशंस को जब देखते हैं तो फ्री में अवेलेबल होती है विकिपीडिया। क्लियर है बच्चों। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, आपको पता ही है, बिंग एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा ऑब्जेक्ट कोड में खालिस्तान का प्रयोग करके रूपांतरित किया जाता है। यहाँ पूछा है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर है असेंबलर। और कंपाइलर क्या होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर असेंबलर। क्वेश्चन 24 आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है, सबसे कम है। बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके द्वारा इसमें है फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, फ्लॉपी डिस्क आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल का क्या उपयोग होता है। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो काम क्या आता है, एक प्रकार का बैरियर है जो आपके कंप्यूटर में वायरस की चेतावनी देने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पर डिपेंड है, और ऑप्शन आपके हैं इंटरनेट से इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। ये क्वेश्चन आपका सूचना सहायक की एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार, ये भी क्वेश्चन, ये जो आगे आने वाले क्वेश्चन है, लगातार 2 क्वेश्चन सूचना सहायक में पूछे थे। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है, जो स्टार्टअप व वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया आई स्टार्ट। बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है। इसका राइट आंसर है MEA इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्लियर है बच्चों, जो कि आपकी एक प्रकार की फॉरेन यानी विदेशों में चल रहे मिशनों के बारे में सूचना देने के काम आती है, उसका स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 28, बुटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं, स्टोर किस में होते हैं, बुटिंग के जो एप्लीकेशंस किस में स्टोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया रोम, और रोम इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है बच्चों, जिसका राइट आंसर आपने बताया 28 का रोम। NTFS की फुल फॉर्म आपके द्वारा बताई गई न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, सीमोस एक सेल होता है, बैटरी होती है एक प्रकार से, जो कि डेट एंड टाइम देखने के काम आती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पूछा था नवोदय विद्यालय में, और केंद्रीय विद्यालय में भी ये क्वेश्चन आया है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31। आगे बढ़ते हैं। EEPROM का तात्पर्य है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है EEPROM की फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। ब्लूटूथ एक प्रकार का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। देखिए ब्लूटूथ के बारे में पूछा है, सभी के मोबाइल में आता है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? एक व्यक्तिगत नेटवर्क है, तो हम क्या कहेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 33, 1 MB के बराबर है। देखिए 1 MB यानी मेगाबाइट, मेगाबाइट के बराबर क्या होता है? 1024 किलोबाइट, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1024 किलोबाइट नहीं है। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे जो क्वेश्चन है ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, और बहुत सारे क्या, सभी क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हम क्या बताएंगे? डी। क्यों? क्योंकि 1024 गुणा 1024 बाइट मिलकर 1024 किलोबाइट बनती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आगे बढ़ते हैं। दशमलव नंबर को ऑक्टाल में, ये नंबर सिस्टम से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, दशमलव नंबर को ऑक्टाल में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं, डेसिमल नंबर को ऑक्टाल में चेंज करना है, तो डेसिमल नंबर से 8 का भाग देंगे, यानी डेसिमल नंबर को उससे 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ए पिक्सल होता है, ए पिक्सल, जिसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को, डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लगने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः। देखिए बच्चों, जो पहले से प्रिंट है, टेक्स्ट हो या इमेज है, उसको अगर डिजिटल में लेंगे तो स्कैनर का यूज करते हैं, और वापस उसी छपे हुए को अगर आपको प्रिंट में लेना है तो आप क्या करेंगे? यानी वापस छपे हुए में लेना है तो हम प्रिंटर का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर स्कैनर और प्रिंटर आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसाधित डाटा जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशंस जो होता है आपका संसाधित यानी प्रोसेस डेटा को बोला जाता है। क्लियर है? क्यों WERTY किसका एक प्रकार है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया कीबोर्ड। देखिए बच्चों, कीबोर्ड में आता है ना क्यों WERTY, हाँ, तो इसका राइट आंसर कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और एक बार कांस्टेबल में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर है 2 दिसंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस क्लास है आपकी, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन नंबर 41, और बच्चों मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जो आपके आने वाली एग्ज़ाम है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान पटवारी है, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, चंडीगढ़ पुलिस हो, IBPS, बैंक, रेलवे, या फिर NTPC, रेलवे NTPC 10+2, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, LDC, UDC और ऑल कंप्यूटर की जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। ये जो क्वेश्चन है बार बार किसी न किसी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले से उठाकर देख लीजिएगा, और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, इसलिए क्लास को ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अबेकस का आविष्कार किया, उससे पहले क्वेश्चन 41, कंप्यूटर के पितामह कौन है? देखिए बच्चों, ये तो सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन्स का डिस्कवर किया, पहला डिफरेंस इंजन 1822 और सेकंड आपका एनालिटिकल इंजन 1833। क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन्स का आविष्कार किया, उनमें जो कार्य प्रणाली जो यूज में ली जाती है वो आज के यानी मॉडर्न ज़माने के जो कंप्यूटर उनमें भी वही कार्य प्रणाली का यूज किया जाता है।
इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर्स कहते हैं, जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अबेकस का आविष्कार किसने किया? देखिए अबेकस एक गणना यंत्र है जो चीन देश में बना था। किसने बनाया? ली काई चैन ने 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। तो प्रथम कंप्यूटरीकृत और पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकघर अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर, तो देखिए जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है उसमें आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम सांख्यिकी कंप्यूटर संस्थान स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। देखिए बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, इसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया इनेक, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि 1946 में बनाया गया। किसने बनाया था? जॉन मोचली एंड जेपी एकर्ट ने। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट जो इसका बे आंसर है, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और से जो है ऑप्शन में जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो तीनों की मैंने फुल फॉर्म बता दी है आपको, याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे तीव्र गति की मेमोरी है। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन वो हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड रहेंगे। तो ऑप्शन है आपका कैश मेमोरी, रजिस्टर, सीपीयू, वर्चुअल मेमोरी। तो इनमें से रजिस्टर है। वैसे भी सबसे फास्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर होती है, और अगर रजिस्टर नहीं होती तो आप क्या करते? कैश मेमोरी। तो वो ऑप्शन पर डिपेंड है। हालांकि हमारे ऑप्शन में रजिस्टर है तो हम रजिस्टर को ही राइट मानेंगे। नेक्स्ट, इनमें से सेमीकंडक्टर मेमोरी है। देखिए बच्चों आपकी मेमोरी होती है मैग्नेटिक मेमोरी, जो चुंबकीय मेमोरी बोलते हैं, हार्ड डिस्क जिसका एग्जाम्पल है, और ऑप्टिकल मेमोरी CD DVD जिसका एग्जाम्पल है ऑप्टिकल मेमोरी, और एक होती है सेमीकंडक्टर। तो रैम आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स हैं? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, बट उसकी लैंग्वेज अलग थी, तो यहाँ लैंग्वेज अलग है, तो ऑप्शन पर डिपेंड है। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? 8 बिट्स, 8 बिट। एक बाइट में बच्चों 8 बिट्स होते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए एक निवेश युक्ति है जिसका प्रयोग चित्रों, नक्शों तथा आरेखों को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया अंक रूपक डिजिटाइजर। अंक रूपक डिजिटाइजर ये FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपके द्वारा बताया गया द अंक रूपक डिजिटाइजर। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपकी क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है और आगे पूछे जाने की पूर्णतः संभावना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।